एक सितार वादक जिसकी धुन की दीवानी सिर्फ देश ही नहीं दुनिया है। एक सितार वादक जिसने अपनी कला से आज की जनरेशन में जब क्लासिक म्यूजिक का क्रेज कम हो रहा है तब वो क्लासिकल म्यूजिक को मॉडर्न टच देकर युवाओं के दिलों में जगह बना रहा है। वो करोड़ों के मालिक हैं, बेहद फेमस भी हैं, पर भारत में आप फेमस हो और विवादों में ना पड़े ऐसा मुश्किल है। अब ये सितार वादक भी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये सितार वादक कौन है, इनकी क्या कहानी है और ये कितनी दौलत के मालिक हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इस सितार वादक का नाम है ऋषभ रिखीराम शर्मा। उनका जन्म दिल्ली के एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत हवा में घुला हुआ है। उनके दादा परदादा मशहूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले थे। बचपन से ही ऋषभ को सितार से प्यार हो गया। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने सितार बजाना शुरू कर दिया। उनके पिता ही उनके पहले गुरु बने। साल 2011 में पहली बार स्टेज पर उतरे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऋषभ ने क्लासिकल म्यूजिक को युवाओं के लिए आसान और मजेदार बनाया। वो लाइव शोज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करते हैं। भारत से लेकर विदेशों तक फेस्टिवल्स में उनकी धुनें गूंजती हैं। वो रागों को सिंपल तरीके से समझाते हैं ताकि युवा इसे सिर्फ ट्रेडिशनल ना समझे बल्कि इमोशनली कनेक्ट हो सकें। विवाद से पहले जरा बात करते हैं ऋषभ की नेटवर्थ की। तो ऋषभ के इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जिसके चलते वो ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप, पोस्ट से लगभग 50 से 70 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। वहीं अगर यूट्यूब की बात करें तो उनके 1.86 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिससे महीने की कमाई लगभग 30 लाख के आसपास हो जाती है। इसके अलावा वो स्टेज शोज करते हैं जिसके लिए वो मोटी रकम चार्ज करते हैं। उनकी पिछले साल की कमाई लगभग 11 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है, जिसके चलते एक बात तो साफ है कि ऋषभ अब एक करोड़पति आर्टिस्ट बन चुके हैं। अब होती है विवाद की शुरुआत। एक जमाने में अर्जुन एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी बनी थी, जहां अंगूठा कटा, किसी को गुरु मिला तो किसी को बिना गुरु के इस जग में नाम मिला। ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ है। असल में हुआ यूं कि ऋषभ अक्सर कहते हैं कि उन्हें महान सितार वादक पंडित रविशंकर से इंस्पिरेशन मिला। वो रविशंकर की म्यूजिकल फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और खुद को उनकी परंपरा से जोड़ते हैं। वो कहते हैं उन्होंने उन्हें सिखाया भी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरे गुरु पंडित रविशंकर हैं, जो कुछ जानता हूं वो उन्हीं की वजह से है। ऋषभ का कहना है कि उनकी म्यूजिक रविशंकर को याद दिलाती है, लेकिन यही क्लेम अब विवाद का केंद्र भी बन चुका है। हाल ही में रविशंकर की बेटी, जो खुद मशहूर सितार वादक हैं, जिनका नाम अनुष्का शंकर है, उन्होंने इस पर बयान दिया है। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे से बातचीत में अनुष्का ने कहा, ऋषभ बहुत टैलेंटेड हैं और लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी गुरुशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने मेरे पिता के सीनियर शिष्य परिमल सदाफल से सीखा और पापा से सिर्फ कुछ अनौपचारिक लेसन्स लिए। यह कहानी कि वो पापा के आखिरी शिष्य हैं, वो बिल्कुल सच नहीं है। अनुष्का ने सितार को नई तरीके से पॉपुलर करने की तारीफ करी, लेकिन क्लेम को गलत भी बता दिया। यह विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसको लेकर कुछ लोग ऋषभ को ट्रोल भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो पंडित रविशंकर के आखिरी स्टूडेंट नहीं है। अब इससे विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। एक जमाने में जहां द्रोणाचार्य अर्जुन के हिस्से आए, पर संसार ने एकलव्य को जाना, कुछ वैसा ही आज होता भी नजर आ रहा है। तो आपको इस पूरे विवाद में क्या नजर आ रहा है? यहाँ एकलव्य के रूप में ऋषभ हैं और अर्जुन के रूप में पंडित रविशंकर की बेटी, या फिर यहां जो ऋषभ बोल रहे हैं वही सच है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।